लिटरेरी टर्म, ये लिटरेरी टर्म्स हैं। जो सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश लिटरेचर में काम आते हैं, उनके कोर्स में ये 6 नंबर के हैं 2। ये याद कर लो, आपके 6 के 6 नंबर आराम से पक जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी इंग्लिश लिटरेचर आपको डाली जाए, जिससे प्रत्येक बच्चा जो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, किसी भी गरीब परिवार का हो, वन हू इज डिप्राइव्ड ऑफ, जिसको साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मेरा एक ही एम मोटिव है फिलंथ्रोपिक, जन हितैषी, उस लास्ट बच्चे की मदद करना जो साधन विहीन है, कोचिंग विहीन है, वो पूरा फ़ायदा उठाए और हर बच्चा अपना कैरियर बनाए। और ये आप मेरे इसको लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और प्रेरित होकर और हर बच्चे की मदद करूं। मेरे एक ही मोटिव है, आई वांट टू सर्व एवरी स्टूडेंट, आई वांट टू इम्पार्ट नॉलेज, बिकॉज इम्पार्ट नॉलेज द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ मैन। मैं चाहता हूँ अंतिम क्षण तक मैं बच्चों को लाभान्वित करूँ। देखिए, एंग्लो इंडियन लिटरेचर नाम से ये समझ जाओ, एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य की एक शाखा है। इट वॉज प्रोड्यूस बाई दोज इंग्लिशमैन। इसका निर्माण उन अंग्रेजों ने किया हु लिव्ड इन इंडिया एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जो कुछ समय भारत में रहे, और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की रचना की। उस साहित्य को एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहते हैं। फिर सुन लो, अंग्रेजी एंग्लो इंडियन लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की वो ब्रांच है जिसका प्रोड्यूस इंग्लिशमैन ने किया है, उन अंग्रेजों ने किया है जो भारत में कभी ना कभी कुछ समय के लिए रहे हैं। हैंस दिस लिटरेरी फॉर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसलिए ये साहित्यिक शब्द अस्तित्व में आया। व्हेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एनकाउंटर्ड ईच अदर अंडर ब्रिटिश रूल। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो पूर्वी और पश्चिम सभ्यता का आपस में टकराव हुआ, उसका ही परिणाम है ये इंग्लिश एंग्लो लिटरेचर। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले के कुछ दशकों में, वाज द गोल्डन एरा फॉर द लिटरेचर। वो एंग्लो लिटरेचर का स्वर्णिम काल कहा जाता है। द मेजर थीम्स ऑफ लिटरेचर वर, उस समय की साहित्य की मुख्य विषय वस्तु थी, नंबर 1 सेंस ऑफ एग्जाइल, पलायन की भावना। नंबर 2 एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ, क्योंकि अंग्रेज भारत में अधिकारी बन गए थे तो भारतीय और अंग्रेज़ों का वो जो है ऑफिशियल लाइफ पर प्रकाश डालना। तीसरा इंडियन नेचर या इंटरेक्शन, उनका जनता से क्या इंटरेक्शन था उस पर उन्होंने लिखा है। इंटरेक्शन, ये खास वर्ड याद कर लो कि भारत की जनता से उन्होंने अधिकारी के नाते जो उनके रिलेशंस रहे हैं उनको फोकस किया है। नंबर 3 है इंडियन नेशनल लाइफ, नेटिव लाइफ, भारत के मूल लोगों का जीवन कैसा है। नेचुरल लैंडस्केप, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक परिदृश्य में उन्होंने लिखा है। इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन, एशिया के धर्मों में रुचि एंड कल्चर, भारत एशिया की संस्कृति और धर्म में रुचि के विषयों पर उनकी थीम थी। 4 मुख्य थीम थी। पहला एग्जाइल की भावना, दूसरा आधिकारिक रूप में जीवन के बारे में, भारतीय लोगों से उनकी क्या अंतरक्रिया हुई उस पर फोकस किया। तीसरा इंडियन नेटिव लाइफ पे लिखा, भारतीय मूल जीवन पे लिखा, प्राकृतिक सौंदर्य परिपेक्ष पे लिखा। चौथा एशिया के धर्म और संस्कृति को हित में लिखा। सम प्रोमिनेंट एंग्लो इंडियन राइटर्स वो आर, कुछ प्रमुख जो एंग्लो इंडियन राइटर्स हैं, रुडयार्ड किपलिंग, E.N. फॉरेस्टर और विलियम आर्नोल्ड। ये याद करो, ये कंपटीशन में काम आएंगे आगे आपके, और आपका बेस बनेगा। फिर इंग्लिश में आप अच्छे स्कोर करेंगे। आप लिटरेचर एक ऐसा टिपिकल विषय है, बच्चों के एग्जाम में साइकोलॉजी होती है कि नंबर नहीं आते। मेरा चैलेंज है, आपके नंबर को काट नहीं सकता, इससे तैयारी करो। इंडो एंग्लिकन लिटरेचर, इंडो एंग्लिकन लिटरेचर और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज ए स्पेसिफिक टर्म दैट रेफर्स टू द वर्क ऑफ राइटर्स इन इंडिया। एंग्लो इंडियन लिटरेचर वो भारतीय अंग्रेजी साहित्य है, ये वो विशेष रूप है जो भारत में रहकर लिखने वाले लेखकों का काम है। हु कंपोज लिटरेचर इंग्लिश, भारत के लेखक जिन्होंने अंग्रेजी में साहित्य की रचना की है, नोट कर लो।
भारत के नेटिव लोग, भारत में रहने वाले लोग जिन्होंने अंग्रेजी में साहित्य लिखा है उससे इंडो एंग्लो लिटरेचर कहते हैं। जबकि एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया है, भारत में रहकर जो लिखा गया है वो है अंग्रेज़ों द्वारा एंग्लो इंडियन, और जो इंडियन ने भारतीय इंग्लिश लिटरेचर में लिखा है उसको कहते हैं इंडो एंग्लो। ये अंतर है। इट रेफर्स टू द वर्क ऑफ दोज इंडियन, ये उन भारतीयों का काम है हु राइट इन इंग्लिश, जो भारतीय अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। सम ऑफ द रिनाउंड राइटर्स आर, कुछ जाने माने लेखक हैं। नंबर 1 A.K. रामानुजम, ये बहुत जाना माना नाम है। गिरीश कर्नाड, R.K. नारायण, मुल्कानंद, एजिकियल, अनीता देसाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, खुशवंत सिंह। इट आल्सो इंक्लूड द इंडियन ऑथर, इसमें भारतीय लेखक भी शामिल हैं हु लिव अब्रॉड, जो विदेश में रहते हैं। एंड राइट, जो डायस्पोरा है, जो विदेश में बसे हुए कहते हैं डायस्पोरा। वो लोग जो डायस्पोरा हैं, विदेशों में बसे हुए हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, जैसे V.S. नेपाल, सलमान रश्दी और किरण देसाई। अब नेक्स्ट आइए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। डेफिनेशन, इन लिटरेचर इट इज़ ए मेथड ऑफ नरेशन, साहित्य में ये एक वर्णन की पद्धति है डेट डिस्क्राइब हैपनिंग, जो घटनाओं को बताती है। इन द फ्लो ऑफ थॉट, विचारों का क्रम। इन द माइंड ऑफ कैरेक्टर, पात्र के दिमाग में चलने वाले विचारों के क्रम को, प्रवाह को दर्शाने वाली घटनाओं को ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना की धारा। द टर्म वॉज इनिशियली कॉइंड बाई साइकोलॉजिस्ट, इस शब्द की उत्पत्ति शुरू में एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने की है इन इस रिसर्च अपने शोध में। अनदर अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द डिवाइस, दूसरा उपयुक्त जो शब्द है और ये है इस युक्ति के लिए वह इंटीरियर मोनोलॉग, वेयर द इंडिविजुअल थॉट, जब व्यक्तिगत विचार, प्रोसेसेस ऑफ ए कैरेक्टर, जो एक पात्र के बारे में, एसोसिएट टू हिज और हर एक्शन, जो उसके कार्य से जुड़ा हुआ है, आर पोर्ट्रेट, जिनका चित्रण किया जाता है, इन द फॉर्म मोनोलॉग, जो स्वकथन सेल्फ स्पीच के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, दैट एड्रेसेस द कैरेक्टर इटसेल्फ, जो स्वयं पात्र के बारे में बताते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं। इट इज़ देयर फॉर डिफरेंट फ्रॉम द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये नाटकीय मोनोलॉग से अलग है, सोलिक स्वकथन से अलग है, क्योंकि सोलिक में वो एक इमेजरी श्रोता की प्रेजेंस में बोलता है। हियर ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिक, वन स्पीक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एज्यूम लिसनर एंड ही रिवील्स हिज कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, उसके मन के अंतर्द्वंद विचारों को बताता है। वेयर द स्पीकर एड्रेसेस द ऑडियंस और द थर्ड पर्सन, यहाँ जो स्पीकर होता है वो थर्ड पर्सन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, स्टाइल ऑफ राइटिंग इज मार्क्ड बाई सडन राइज ऑफ थॉट, इसमें विचारों का अचानक प्रभाव होता है। लैक ऑफ पंक्चुएशन, इसमें विराम चिन्हों का अभाव होता है। द यूज ऑफ दिस नरेशन स्टाइल इज जनरली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न लैंग्वेज, इस तरह की वर्णन की शैली आजकल के आधुनिक उपन्यासकार यूज़ करते हैं, लघु कहानी लेखक यूज़ करते हैं 20 शताब्दी के, याद रखना 20 शताब्दी के शॉर्ट स्टोरी राइटर और 20 तारीख के जो मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल को अपनाते हैं। एग्जाम्पल है यूलिसिस कंपोज बाय जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस रचित यूलिसिस इसका एक शानदार